welcome back to GS Quick Learning. The topic is international business. So let's we discuss firstly meaning of international business. So international business is a process of implying business across the boundary of the country at a global level. So it focus on the resources of globe and objective organization on the global business. So simply international business का क्या मतलब होता है कि अपनी बाउंड्री कंट्री की बाउंड्री के अक्रॉस बिजनेस करना. इट मीन्स कि अपनी कंट्री के बाहर जाकर बिजनेस करना और बड़े लेवल पर उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस. Clear? International business refers to a global trade of goods and services outside the boundary of the country. So simply अपनी कंट्री की बाउंड्रीज के बाहर जाकर जो है ट्रेड करना गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस. क्लियर? तो इंटरनेशनल बिजनेस कंडक्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑल ओवर दी वर्ल्ड. तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लोबल बिजनेस. तो इसको हम ग्लोबल बिजनेस भी कहते हैं बिकॉज पूरे वर्ल्ड में हम इसकी जो करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं, पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड करते हैं. क्लियर? तो इट इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन बिटवीन द पार्टीज इन डिफरेंट ग्लोबल लोकेशन. तो बहुत सारे एरियाज़ में बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं. हमारे जो वर्ल्ड है उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ होती है. तो डिफरेंट कंट्री में हम ट्रेड करते हैं, उनके साथ ट्रांजेक्शन करते हैं. तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन उसमें इंक्लूड होती है, किसमें? ग्लोबल बिजनेस में और इंटरनेशनल बिजनेस में. क्लियर? और इफ़ यू आर मेकिंग अ ट्रांजेक्शन विद इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट एक्सपेंसेस अमेजोन ई बाय. तो ये हमारे पास बहुत सारे इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं. क्लियर? उसके बाद हमारे पास है स्कोप कि इंटरनेशनल बिजनेस से क्या क्या कवर होता है. क्लियर? तो ये है स्कोप ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस. इसमें हमारे पास फर्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ मर्चेंडाइज, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजिंग, service export and import, growth opportunities and benefits from the currency exchange. One by one we will discuss here. First हमारे पास है फॉरेन इन्वेस्टमेंट. क्लियर? तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस. तो सिंपली इंटरनेशनल बिजनेस में हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें हम फॉरेन कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं. क्लियर? फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंटेन इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम द अब्रॉड इन एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न. फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज डन थ्रू इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री थ्रू इंटरनेशनल. हम इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू इंटरनेशनल बिजनेस मीन्स अपनी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो ये क्या बन जाता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इसमें इंक्लूड होता है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर द टू टाइप्स विच डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. ये टॉपिक मैंने आपको कवर करवा दिया है. इसका आपको जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक होती है पोर्टफोलियो, तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. क्लियर? तो उसके बाद हमारे पास सेकंड है स्कोप में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज. तो इसमें हम क्या करते हैं? बेसिकली एक्सपोर्ट, मैंने कहा था कि हम अपनी कंट्री की बाउंड्री के बाहर जाकर जो ट्रेडिंग करते हैं. तो ट्रेडिंग का मीन्स क्या होता है? सेल परचेज करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना. तो यही होता है कि मर्चेंडाइज आर दोज गुड्स आर टेंजिबल. जो भी टेंजिबल एंड टेंजिबल गुड्स है उसको जो है क्या किया जाता है? एक्सचेंज किया जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है. तो ये भी उसमें आ जाता है इंटरनेशनल बिजनेस में. उसके बाद हमारे पास है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग. लाइसेंसिंग क्या है? फर्स्ट फ्रेंचाइजिंग. फ्रेंचाइजिंग मीन्स गिविंग परमिशन टू द न्यू पार्टी ऑफ द फॉरेन कंट्री इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड सेल द गुड्स अंडर. फ्रेंचाइजिंग का सिंपली मीन क्या होता है कि किसी दूसरी कंट्री को परमिशन दे देनी, फॉरेन कंट्री को, कि वो उसका ट्रेडमार्क और पेटेंट और कॉपीराइट यूज़ कर ये गुड्स हैं उसको प्रोड्यूस करें और सेल करें. क्लियर? और ये भी टॉपिक मैंने करवाया फ्रेंचाइजिंग एंड लाइसेंसिंग. इसका आपको मोड्स मिल जाएगा कि हम कैसे एंटर करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में. तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, लाइसेंसिंग क्या होता है. ओके? तो उसके बाद हमारे पास लाइसेंसिंग क्या होता है? लाइसेंसिंग मीन्स जैसे सिस्टम रेफर्स टू अ कंपनी लाइक पेप्सी एंड कोका-कोला विच आर प्रोड्यूस एंड सोल्ड बाय लोकल बॉटल इन अ फॉरेन कंट्री. तो सिंपली यही उसमें मैंने करवाया हुआ है कि ये क्या होता है क्लियरली. तो उसके बाद हमारे पास है सर्विस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. तो जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है उसमें मैंने जैसे बताया कि हम ट्रेड करते हैं. ओके?
तो उस ऑब्वियसली बात है उसमें हम सर्विस भी करते होंगे, मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीज़ें का हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं। गुड्स का हमने पहले बता दिया, अब सर्विस का यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर जैसे सर्विस होगी लाके ट्रैवल हो गया, बोर्डिंग हो गया, लोडिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रेनिंग, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सभी सर्विसेज के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। उसके बाद हमारे पास है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो देयर आर लॉट ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर द बोथ ऑफ द कंट्री, डेवलपिंग अंडर डेवलपिंग कंट्रीज बाय ट्रेडिंग विद ईच ऑफ ए ग्लोबल लेवल। जब हम ऑब्वियसली बात है हम अपनी कंट्री के आउटसाइड में जाकर जो अपनी ट्रेडिंग करेंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करेंगे, तो उसके साथ रिलेशन अच्छे होंगे तो और भी हमें जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्लियर, ग्लोबल लेवल पर। तो उसके बाद हमारे पास है बेनिफिट फ्रॉम द करेंसी एक्सचेंज। तो इंटरनेशनल मीन्स ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल वाइल करेंसी एक्सचेंज रेट एज वन कैन टेक एडवांटेज ऑफ द करेंसी फ्लक्चुएशन। सो करेंसी फ्लक्चुएशन से हमें क्या होता है, बेनिफिट होता है। करेंसी एक्सचेंज जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो करेंसी उसी टाइम पे जो फ्लक्चुएट हो जाती है, ओके, तो उसी के साथ हमें क्या होता है, बेनिफिट होता है। तो ये भी उसमें आता है इंटरनेशनल बिजनेस के स्कोप में। उसके बाद हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। तो लिमिटेशन तो ये है इसमें बेसिकली, हम जब मान लीजिए हम एक कंट्री है जो दूसरी कंट्री के साथ, इट मीन्स फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेडिंग करती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है करती है, बट अपनी कंट्री जो है उसमें वो गुड्स और सर्विसेज सेल नहीं कर रही, परचेज नहीं कर रही, उसके साथ सेल परचेज नहीं कर रही, तो उसके ऑब्वियसली बात फिर लिमिटेशन होगी डोमेस्टिक कंट्री को, बिकॉज सारा सामान जो बाहर जा रहा है, बाहर से आ रहा है, वो उसी के साथ ट्रेडिंग करने लगी हुई है, ना कि हमारी कंट्री के अंदर के बीच में। तो उससे क्या होता है, लिमिटेशन होती है, मीन्स अच्छा नहीं होता है, अपनी डोमेस्टिक कंट्री की जो हालत है, ग्रोथ है, वो डिक्रीज हो जाती है, क्लियर। उसके बाद हमारे पास है इंपॉर्टेंस की, कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल बिजनेस की। सो फर्स्ट हमारे पास है मार्केट एक्सपेंशन। सो कौन कौन से बेनिफिट है और इम्पोर्टेंस है वो हम करने जा रहे हैं कि मार्केट एक्सपेंशन फर्स्ट है, कि ऑब्वियसली बात है जब हम अपनी कंट्री से बाहर जाकर दूसरी कंट्रियों के साथ ट्रेडिंग करेंगे, रिलेशन अच्छे बनेंगे, मार्केट एक्सपैंड होगी, बड़ी होगी, ओके, तो ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, प्रॉफिट होगा, ओके, तो ये सब उसके बेनिफिट है कि मार्केट एक्सपेंशन होती है। इट मीन्स कि मार्केट जो है अपनी वो एक्सप्लोर होती है और हम न्यू प्रोडक्ट लेकर आना चाहेंगे, क्लियर। तो उसी के साथ नेक्स्ट है ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन जैसे हम गुड्स जो है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरी कंट्री को भेजते हैं, तो उससे हमें क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है। तो फॉरेन एक्सचेंज को हमारे पास बेनिफिट हो जाता है। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स वहाँ की करेंसी, क्लियर। उसके बाद हमारे पास है स्प्रेडिंग ऑफ बिजनेस रिस्क। तो जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती है, ना कि सिर्फ अपनी ही कंट्री में रहती है, तो उसके साथ वो अपना रिस्क जो उसको भी स्प्रेड कर लेती है डिफरेंट कंट्री के साथ, मीन्स बांट लेती है। प्रेजेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस अराउंड द ग्लोब हेल्प इन स्प्रेडिंग द रिस्क। तो उसके साथ रिस्क जो है बांटा जाता है, इन केस देयर आर लॉस इक्वल्ड बाय बिजनेस इन वन कंट्री विच दैट कैन बी इजिली एडजस्टेड विद द प्रॉफिट अर्न बाय वन कंट्री। बिल्कुल सही कहा है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर यूएस है, और यहाँ पर जो है वो अनदर कंट्री है जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्लियर। तो जो इंडिया है वो इसके साथ भी ट्रेड कर रही है, वो इसके साथ भी ट्रेड कर रही है, और एक और कंट्री है वो इसके साथ भी ट्रेड कर रही है, क्लियर। तो यहाँ पर मान लीजिए हमें लॉस हो गया, यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो गया, और यहाँ पर भी प्रॉफिट हो गया, और इसका जो प्रॉफिट है, हमारा लॉस हुआ है, रिस्क हुआ है, वो इन दोनों के बीच से कवर हो गया, क्लियर। तो ये होता है कि स्प्रेडिंग ऑफ बिजनेस रिस्क। उसके बाद हमारे पास है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। These businesses are able to enjoy economic scale due to their large scale production. International business produce large amount of goods for selling in different country when they increase in amount of production as per cost। हाँ, तो इससे बेसिकली ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में सस्ता पड़ता है, जिससे हमें क्या होता है, प्रॉफिट जो है इंक्रीज़ होता है हमारा। जब हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगी, हमें पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम पड़ेगी, और जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा, सेल प्राइस हमारा ज़्यादा होगा, उसके हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो इससे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है, इट मीन्स कि हमें जो है प्रॉफिट ओवरऑल ज़्यादा होता है प्रोडक्शन के कारण। उसके बाद हमारे पास है कॉस्ट एडवांटेजेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस टेक कॉस्ट एडवांटेजेस कॉम्पिटिटिव बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स इन वन कंट्री एक्सपोर्टिंग टू अनदर कंट्री।
they carry on their production in a country where the production of factory is easily cheaply available. बिल्कुल सही कहा. देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास 2 कंट्री है, यहाँ पर एक कंट्री और यहाँ पर एक कंट्री है. इस कंट्री पर जो है जो ये वाला रिसोर्सेस है ना, यहाँ पर जो भी रिसोर्सेस होते हैं प्रोडक्शन करने के, वो बहुत चीप रेट पर मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं. और इस कंट्री पर जो रिसोर्सेस होते हैं वो हाई रेट पर मिलते हैं और जो सेल प्राइस है वो इंक्रीज़ है. तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियस बात, हम इस कंट्री में अपनी प्रोडक्शन करेंगे, चीप रेट पर प्रोडक्शन करके इस कंट्री में हम सेल कर देंगे. सो दैट हमें क्या होगा, कॉस्ट एडवांटेज होगा, बेनिफिट होगा. क्लियर. तो उसके साथ क्या होता है, और इंटरनेशनल बिजनेस का इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनते हैं. वो तो बनेंगे जब हम हर एक कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करे जाएंगे, बार बार एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करेंगे, तो उससे क्या हमारे रिलेशनशिप अच्छे होंगे. क्लियर. उसके बाद क्या है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. जब हम एक्सपैंड कर देंगे अपने मार्केट को, तो ऑब्वियसली बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. उसके बाद हमारे पास है गवर्नमेंट सपोर्ट. गवर्नमेंट सपोर्ट, दिस बिजनेस ऑल्सो इन्जॉयज गवर्नमेंट सपोर्ट. जब हम इंटरनेशनल अपने कंट्री के आउटसाइड जाकर ट्रेड करते हैं ना, तो गवर्नमेंट जो होती है वो सपोर्ट करती है. गवर्नमेंट हमें इंसेंटिव प्रोवाइड करती है बिजनेसमैन को, सो दैट कि वो और अच्छे से जो है अपने बिजनेस ऑपरेशन करें और जो है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें. उनको डिफरेंट टैक्स एंड फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, सो दैट कि हम जो दूसरी कंट्री का फॉरेन रिजर्व है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके, जो हमें हमारी कंट्री के लिए, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. क्लियर. तो गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर कैरिंग आउट देयर बिजनेस ऑपरेशन एंड एक्सपेंडिंग देयर साइज, जैसे मैंने बता दिया, उसको क्या प्रोवाइड करती है, टैक्स एंड फाइनेंशियल बेनिफिट, सो दैट कि वो फॉरेन रिजर्व जो है उसको अर्न करे. सो थैंक यू सो मच. कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग.